Audio Jungle. Audio Jungle. हदीस में आता है इब्न माजा की चैप्टर नंबर 16 हदीस नंबर 219 जो अल्लाह के रसूल कहते हैं या अबू दर तुम अगर एक आयत को समझोगे वो 100 रकात नफिल से बेहतर है। अल्लाह के रसूल फरमाते या अबू दर तुम अगर एक कुरान की आयत को समझोगे वो 100 रकात सलाह नवाफिल सलाह से बेहतर है। और एक रकात में कम से कम सूरह फातिहा तो पढ़ना चाहिए आपको। कम से कम 7 आयतें हैं। 100 रकात में कम से कम 700 आयतें हैं। तो अल्लाह के रसूल फरमाते एक आयत को समझ के पढ़ना समझना 700 आयत की तिलावत करने से बेहतर है। यानी समझना 700 गुना सिर्फ तिलावत से बेहतर है। अल्लाह के रसूल फरमाते इब्न माजा में और ये सही हदीस है। हम लोग से पूछते हैं कुरान शरीफ क्यों नाजिल किया गया, तो लोग कहते हैं जब ओपनिंग सेरेमनी होती ना, ओपनिंग सेरेमनी ऑफिस की, तो कुरान शरीफ पढ़ने का। जब घर का इफ्तिताह होते तो कुरान शरीफ पढ़ने का। जब कोई मर गया तो कुरान खानी करते। तो कुरान शरीफ नाजिल किया गया था कुरान खानी के लिए। और लोग करते खत्म कुरान, खत्म कुरान 1 2 3 खत्म कुरान के रमजान में 3 बार 4 बार 10 बार अल्हम्दुलिल्लाह आपको सवाब मिलेगा, इंशाअल्लाह मिलेगा। लेकिन अगर आप रमजान में 2 बार खत्म कुरान करते हैं, मेरी ये राय रहेगी कि एक बार अरबी में पढ़ो और एक बार तर्जुमा पढ़ो, वो बेहतर है। कम से कम समझ में तो आएगा आपको। और अगर आप चाहते हैं कि ओपनिंग सेरेमनी में कुरान खानी हो या इफ्तिदा हो घर का तो कुरान खानी हो, कोई मर जाता कुरान खानी। मैं कोई कुरान के आयत में सही हदीस में नहीं जानता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या साहबा कोई मर जाता तो कुरान पढ़ते थे या कोई इफ्तिदा के लिए कुरान पढ़ते थे। अगर आपको कुरान पढ़ने का ही है तो मैं ये कहता हूं कि आप कुरान अगर पढ़ते हैं 100 माइल की स्पीड के ऊपर, 30 लोग को बुलाते और 1 घंटे में खत्म करते, तो मैं कहता हूं कि 2 घंटे के लिए बुलाओ, अरबी भी पढ़ो तर्जुमा भी पढ़ो। नहीं तो 30 के बदले 60 लोग को बुलाओ। एक आदमी अगर 1 पारा पढ़ता है तो एक आदमी को बोला आधा पारा पढ़ो अरबी में और आधा पारा तर्जुमा पढ़ो। कम से कम वो कुरान तो पढ़ना का हदीस में लिखा नहीं, लेकिन कम से कम अगर आप तर्जुमा पढ़ेंगे तो आपको इल्म तो हासिल होगा और इंशाअल्लाह कुछ चीज के ऊपर अमल तो करेंगे। तो कुरान को समझ के पढ़ना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और एक मिसाल मैं पेश करता हूं कि अगर आप फ्रांस जाते हैं एक डिग्री हासिल करने के लिए, बीएससी की डिग्री, आप फ्रेंच नहीं जानते, आप क्लास अटेंड करते हैं, क्लास अटेंड करते टीचर उस्ताद आपको पी देता है, प्रेजेंट बोलते हाजिर है, हाजिर है तो पी लिखता है, प्रेजेंट, पी फॉर प्रेजेंट, इंग्लिश में प्रेजेंट। आप पूरा साल प्रेजेंट रहते, पी मिलता है आपको, आप खुश है। जब एग्जामिनेशन आता है तो क्वेश्चन पेपर, सवाल का जो पेपर होता है वो आपको फ्रेंच में मिलता है, आपको फ्रेंच नहीं आती, आप कुछ समझ नहीं सकते, लेकिन एग्जामिनेशन में भी आपको प्रेजेंट मिलता है, पी। क्या आप जवाब दे सकेंगे पेपर का? आप कुछ सवाल ही नहीं समझे तो जवाब क्या देंगे? तो ये पी जो है वो प्रेजेंट के लिए, पास के लिए नहीं, आप एग्जामिनेशन में फेल हो जाएंगे। तो आप सिर्फ कुरान शरीफ अरबी से पढ़ेंगे आपको पी मिलेगा, लेकिन वो पी पास के लिए नहीं है, प्रेजेंट के लिए, मौजूद, हाजिर। हमें गलत फहमी है कि हम पढ़ेंगे तो जन्नत में जाएंगे। सिर्फ पढ़ना काफी नहीं है, पढ़ के समझो और कुरान मजीद पे अमल करो तो इंशाअल्लाह आप जन्नत में जाएंगे। Audio Jungle. Audio Jungle.